हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन के ऑफिस के साथ, जहां पर दिखाया जाएगा कि जेजे से बात करने के लिए आने वाली है आर्यवर्धन की वो एम्प्लॉय जो एक तरफा आर्यवर्धन से मोहब्बत करती है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां आर्यवर्धन अपने दिल किसी और को दे बैठा है, तो ऐसे में अब देख कर के वो अपनी एक्स को वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो जेडे है उससे मिलने के लिए वो शख्स आएगी जो आर्यवर्धन को पसंद करती है, और वो उससे इंक्वायरी करने वाली है कि आखिर आर्यवर्धन है कहाँ और वो अनु से मिलने क्यों गए थे अपनी जान को खतरे में डालकर। तभी जेडे कहता है, आपको कैसे पता? तो कहती है, वो सब छोड़िए, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर आर्यवर्धन सर उस अनु के पीछे क्यों जाते हैं, बोलिए है कोई जवाब? तभी जेडे कहता है कि हाँ, वो उसे बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए कहने गए थे, और तभी वो अफसोस करती है। यहाँ पर वो पेन दिखाते हुए कहती है, आप जानते हैं ये पेन मैंने आज तक इतना संभाल के क्यों रखा है? जेडे कहता है कि जी, मुझे पता है, क्योंकि ये आपको आर्यवर्धन सर ने दिया था। लेकिन आप ठीक तो है ना? तभी जेडे से कहता है यहाँ पर कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर आप इतनी अपसेट क्यों हो रही हैं। तभी वो कहती है कि जब तक मेरी जिंदगी में अनु रहेगी ना, मैं तब तक सही सलामत नहीं रह सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आर्यवर्धन सर को इतना ज्यादा क्या पसंद है उसमें। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनु के बारे में बात करते हुए मीरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाली है। मीरा बार बार यही कहेगी कि जेदे, आप मुझे बता दीजिए कि आर्यवर्धन सर कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अनु के घर वाले हैं वो काफी ज्यादा बौखला जाएंगे जब वो देखेंगे कि उनके घर के बाहर और एक घर के अंदर बॉडीगार्ड खड़ा है। वो जाकर के उनसे पूछेगी कि आप कौन है? वो कहेगा कि हम सिक्योरिटी देने आए हैं। वो कहेगी यहाँ पर अनु की माँ कि लेकिन हमें किससे खतरा है, हमने तो आपको नहीं बुलाया। माफ कीजिए। तभी वो गार्ड कहते हैं, हमें आर्यवर्धन सर ने भेजा है, आप उनसे बात कर सकती हैं कि आखिर क्यों भेजा है। तभी अनु के बॉस को फोन लगाने का सोचती है अनु की माँ, और वो सीधा आर्यवर्धन को कॉल करती है, जो कि फोन पिक करता है जेडे। वो कहता है कि जी बोलिए, आखिर आप किससे बात करना चाहती हैं? और यहाँ दिखाया जाएगा कि अनु जो है कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ में बहुत खुश होती है। वो ये सोच करके खुश होती है जल्दी से एग्जाम फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं अपनी सारे सपने पूरे करूंगी। जैसे ही अनु अपने कॉलेज से निकलती है, उसे दिखाई देता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनु इतना जल्दी जल्दी आगे भागती है कि मानो उसकी सांसें ऊपर की ऊपर थम जाती है। पीछे पीछे वो शख्स और आगे आगे अनु, वो इस तरह से दौड़ लगाती है कि जाकर सीधा किसी से टकराती है, और वो कोई और नहीं बल्कि हर्ष आर्यवर्धन होने वाला है। आर्यवर्धन को जब अनु देखेगी तो सरप्राइज हो जाएगी और बहुत खुश भी हो जाएगी। आर्यवर्धन कहेगा कि क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? तभी वो कहेगी कि देखिए ना, ये मेरा पीछा कर रहा है, न जाने क्यों। तभी आर्यवर्धन कहते हैं कि मैंने इसे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए लगाया है, ये आपसे तुम्हारा गार्ड है। तभी अनु कहती है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब क्यों? तभी आर्यवर्धन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी भी अरेंज की है जो तुम्हें एग्जाम के दौरान घर से कॉलेज तक, कॉलेज से घर तक पिक एंड ड्रॉप करेगी। अनु कहती है कि देखिए सर, इन सब चीज़ों की वाक़ई में कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो हमारे कोई दुश्मन है और ना ही मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाने वाली पर्सन्स को जानती हूँ। आर्यवर्धन कहता है कि देखो, हमारा जो कंपनी का डेटा है वो ऑफ़िशियल है और उसको लीक करने के लिए काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, और जिसके लिए वो हमारे जो रिलायबल एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रबल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हर एम्प्लॉयी के घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, और इसीलिए तुम्हारे साथ भी अब से ये 24 घंटे रहेगा। तभी अनु को खाँसी आती है और आर्यवर्धन खांसी का सिरप उसे बहुत ही बहाने से पिला देता है, ठीक वैसे जैसे एक छोटे बच्चे को दवाई देते हैं। अनु आर्यवर्धन को बाय करके अपनी गाड़ी में चली जाती है जो आर्यवर्धन ने उसके लिए अरेंज कराई है। यहाँ अनु के घर वाले जैसे ही कॉल करते हैं, वो भी यही सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने हमारे घर पर सिक्योरिटी क्यों भेजी? आर्यवर्धन भी उनको कहता है और कहता है कि मैंने सारे जो ऑफिस के कलीग्स हैं, ऑफिस के लोग हैं, उन सबको यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करे हैं। इधर जो नील है उसकी डांट पड़ती है। जालंधर उससे कहता है कि तुम मेरी प्लानिंग से बहुत पीछे चल रहे हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो नील। मैंने तुमसे एक काम कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे ये बात कंफर्म है कि
आर्यवर्धन को कैसे परास्त करना है। इतने में उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है, जो जालंधर को इन्फॉर्मेशन देता है कि आर्यवर्धन ने हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स और अपने बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं अनु और उसकी फैमिली के इर्द-गिर्द। तभी नील कहता है, हमें अब क्या करना होगा? तभी यहाँ पर जालंधर कहता है कि तुम्हें पता है, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर नील, कि मैंने तुम्हें आर्यवर्धन के ऑफिस में प्लांट किया था कि तुम पता लगा पाओ कि आखिर उसके सीक्रेट क्या हैं, लेकिन आज तक तुम सिर्फ लुका-छुपी खेल रहे हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर नतीजा निकालूँगा आर्यवर्धन का, तब तुमको ये ना कहे कोई कि तुम तो लूज़र निकले। और वैसे भी इस गेम में मेरी जगह कोई ले नहीं सकता एंड आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम अंडररेटेड हो। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देता है वो अनिल को और वो कहता है कि अब से मैं जो भी कुछ करूँगा, वो आपको नहीं पता। मैं हमेशा एकदम अच्छी पारी खेलता हूँ और वो जालंधर को यकीन दिलाता है कि वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग किए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर समय आने पर बताएगा। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जालंधर कहता है नील से कि मैं तुम्हें बहुत जल्द घोड़ी पर बिठाऊंगा और उसका असर सीधा आर्यवर्धन पर पड़ेगा। नील को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे अनु की माँ घर के काम करवाती है, पानी वानी भरवाती है और यहाँ पर आर्यवर्धन अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर जो उसकी भाभी है वो उससे तीखे तंज कसते हुए कहती है कि अब आपकी तो एज हो चुकी है, आपसे भला शादी कौन करेगा और क्यों ही करेगा? आर्यवर्धन की माँ कहती है कि उससे वो शादी करेगी जो लोगों की परवाह नहीं करेगी, जिसे समाज की कोई परवाह नहीं होगी। वो सिर्फ मेरे आर्यवर्धन को देखेगी, उसका दिल देखेगी और वो लाखों में एक होगी। और ये सारी बातें जो भी आर्यवर्धन के फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में हो रही होती है, उन सब में आर्यवर्धन को सिर्फ और सिर्फ अनु का चेहरा नजर आता है। वेल अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या टाइम रहते आर्यवर्धन का रिश्ता यहाँ पर अनु से जुड़ने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।